IPX भवन में उड़ान परिवार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में मां तुझे सलाम नामक एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश की प्रसिद्ध हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस गरिमामयी समारोह के गौरव रहे कारगिल युद्ध के वीर योद्धा परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने कारगिल विजय की अद्भुत गाथाएं सुनाकर एक और सभा में जोश भर दिया तो दूसरी ओर श्रोताओं की आंखें नम कर दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसमें उड़ान परिवार के सभी ट्रस्टी गिरीश गुप्ता, विनय राठौर, विकास खन्ना, प्रदीप द्विवेदी, पवन गर्ग व उड़ान विशिष्ट अतिथि शामिल रहे। ग्रेस वोहरा द्वारा मां सरस्वती की वंदना भारतीय नृत्य द्वारा सिखाई गई, जिसके उपरांत पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के शिष्यों नंदिनी शर्मा जी और कंचन कंडपाल जी ने ऑपरेशन सिंदूर की भावना पर आधारित एक भावपूर्ण कथक प्रस्तुति दी। देशभक्ति और यायावरी के लेखक ऋषि राज ने अपने वक्तव्य से वर्तमान समय में देशभक्ति के सही मायने युवाओं तक पहुंचने पर जोर दिया। इस आयोजन में भारतीय सेना के अन्य अनेक वीर योद्धाओं और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मेजर चंदन सिंह जी ने कारगिल युद्ध की शौर्य गाथाएं सुनाई और युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में एक सही लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत एक भव्य कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से आए कवियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया और उड़ान अति विशिष्ट संरक्षक राजेश चेतन जी ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से सरबोर कविताएं प्रस्तुत कर वातावरण को भाव विभोर कर दिया। उड़ान परिवार ने अपने संस्थान के उद्देश्यों में हिंदू संस्कारों, पर्व त्योहारों तथा देशभक्ति की भावना को युवाओं में जागृत व संरक्षित रखना सर्वोपरि बताया। संस्थान ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में युवाओं को प्रेरित करने हेतु इस प्रकार के और भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में कई अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी शिरकत की, जिनमें डॉक्टर पवन बंसल, भाजपा नेता दीपक गाबा, उद्योगपति मुकेश गुप्ता, प्रकाश चंद्र जैन, सुरेश जिंदल, प्रदीप सिंघल और मनोज गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल रहे। संस्थान ने यह भी बताया कि उनके प्रमुख उद्देश्यों में युवाओं को मंदिरों से फिर से जोड़ने के लिए कला गुरुकुलों को मंदिरों में शुरू करवाना एक अहम लक्ष्य है। इस भव्य समारोह का संचालन प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर श्री ललित अरोरा ने किया। जो ये उड़ान परिवार है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में उन सैनिकों के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है, क्योंकि जितना हमारे सैनिकों ने जो शौर्य, जो वीरता, जो पराक्रम दिखाया है, वो देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। हर देश का नागरिक उससे जुड़ना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आपके गांव का, आपके शहर का एक बेटा, एक बेटी उस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान को घुटनों पे ला करके दे दिया। तो ये एक गर्व करने वाला विषय है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी तो एक जो हम कहते हैं ना, जो पराक्रम, जो शौर्य है, जो हमारे संस्कार हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने का समय। अगर बच्चे जिस तरह से भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये इनके बचपन के लिए, इनकी जवानी के लिए एक मोटिवेशन होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारी फ़ौज ने ऐसे पराक्रम किया, हमने उसका एक बड़ा जश्न मनाया। तो ये ऐसे प्रोग्राम एक राष्ट्रभक्ति के प्रोग्राम होते हैं, एक युवाओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति को जगाने का प्रोग्राम होता है, और ये होना चाहिए ताकि पूरा राष्ट्र अपनी सेना से कनेक्टेड रहे, क्योंकि सेना भी इसी राष्ट्र का, आप लोग समाज का हिस्सा होती है। उनके परिवार जब सम्मानित होते हैं तो उनको गर्व फील होता है कि ये मेरे घर का बेटा, मेरा भाई, मेरा पति है, वहाँ इस राष्ट्र के लिए सेवा कर रहा है और राष्ट्र हमारे साथ कनेक्टेड है। सर, उड़ान एक और शुरू से चला रही है कि भाई गुरुकुल की जो प्रक्रिया है, गुरुकुल जिसको बोलते हैं, हर जगह खोले जाए, गुरुकुल के माध्यम से जो पहले शिक्षा दी जाती थी, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गुरुकुल पद्धति हमारी प्राचीन पद्धति है, जो एक आधुनिक शिक्षा के साथ साथ
जो एक हमारी सनातन संस्कृति की शिक्षा भी देती है। आज जो मॉडर्न स्कूल्स हैं वो सिर्फ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा का भी मतलब सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट को ही हम लोग शिक्षा समझ रहे हैं। ठीक है, 99% नंबर आ गए, मेरा बच्चा शिक्षित है, बट वही 99% लाने वाला, वही ऑल इंडिया यूपीएससी में 14वां नंबर लेके आने वाला कोई सुसाइड कर रहा है, कोई ट्रेन के नीचे कट रहा है, तो वो शिक्षित नहीं हुआ। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां ही है। आज शिक्षा का मतलब डिग्रियां नहीं होता था, शिक्षा का मतलब होता था जो उसकी डेफिनेशन स्वामी विवेकानंद ने दी कि शिक्षा वह है जो मन का बल बढ़ाए, बुद्धि का विकास करे और व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए। यानी जिस शिक्षा से मन का बल बढ़ रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है, थॉट प्रोसेस बढ़ रहे हैं, मन में सरलता, तरलता और एक साहस, एक जोश आ रहा है, तो वो एक शिक्षा है। ये बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है, और उड़ान संस्था की इस डायरेक्शन में काम होना, और ख़ास करके जो यूथ है, यूथ को मोटिवेट करना, आज की जनरेशन को मोटिवेट करना, और मेरे साथी योगेंद्र जी का यहाँ होना बहुत ही प्राउड फीलिंग देता है। और मुझे मौका मिलना यहाँ आकर के आप सबके समक्ष बात करने के लिए और उड़ान संस्था का भागीदार बनने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल और कि उड़ान संस्था लगातार गुरुकुल को लेकर बड़ी पहल कर रही है। गुरुकुल चाहते हैं, सर को पता होगा, तो वो चाहते हैं कि गुरुकुल जो पढ़ाई होती थी पहले गुरुकुल के बारे में, जो हमारे संस्कार को समझाया जाता, बताया जाता, उसको लेकर सर क्या मानते हैं गुरुकुल की? मेरा मानना ये है कि ये इस डायरेक्शन में ये ज़रूरी काम है, क्योंकि गुरुकुल वो चीज़ को सिखाता है जो आज के कॉलेज और स्कूल में मिसिंग है। जो कैरेक्टर, जो आदमी का पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, बच्चों का जो कैरेक्टर है, बच्चों का मन बहुत वो होता है, कोमल होता है, और 15-16 साल के बच्चे से लेकर के 20 साल के बच्चे तक को जो आप सिखाओगे, जो चरित्र दोगे, वो वही बनेंगे। और कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं बनता, लेकिन अगर चरित्र महान है तो देश भी महान होगा। और उस डायरेक्शन में उड़ान संस्था का जो ये काम है, और गुरुकुल के माध्यम से जो ये चीज़ होगा, इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकता कि हमारे बच्चों को चरित्र का पाठ पढ़ाया जाए, और उस आगे उनको देश में बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस देश की जो उनको लेना है आगे जा कर के, तो वो लेने के लिए वो सक्षम हो। इससे बड़ा कोई और काम हो नहीं सकता सोसाइटी के लिए। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि हमारे जो सेनानी हैं, हमारी जो आर्मी है, वो जो काम कर रही है उसको कैसे भी करके किसी भी माध्यम से युवाओं तक पहुंचाया जाए। उड़ान का हमेशा से उद्देश्य रहा है भारतीय संस्कार, भारतीय त्यौहार, भारतीयता, देशभक्ति, वो सब कुछ युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। और मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पहुँच रही है, और ख़ासकर ऑपरेशन सिंदूर जितनी बढ़िया तरीके से उसको टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, उसके बारे में एक चीज़ बताई गई, हमारी एक शौर्य गाथा तरीके से, टेक्निकल तरीके से बताई गई, जो कि हमारे युवा को बहुत प्रेरणा स्रोत रही है। और हम आगे उम्मीद करेंगे कि युवा एक सही दिशा में इसी तरीके से चलता रहे। देश की 2 बेटियों ने भी इसको बड़े अच्छे से लीड किया, उन 2 बेटियों के लिए क्या कुछ कहेंगे उड़ान? देखिए, बहुत ज़रूरी है, और मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि वो इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से ध्यान रखते हैं कि किसको कहाँ क्या काम करने को आगे प्रेरणा देनी है। हमारे देश के युवाओं में से भी बेटियों को उन्होंने आगे करा, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश की बेटियां कितना योगदान दे सकती हैं, चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे सुनीता विलियम्स हो, चाहे पीवी सिंधु हो, और चाहे हमारी ये दोनों बेटियां हों, जो पूरी हर चीज़ की डिटेल कितनी बढ़िया तरीके से दिखाती थी। तो ये भी एक प्लानिंग का एक तरीका है, और जिससे हमारे देश की बेटियों को ये पता पड़ा कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने से बढ़िया है कुछ ऐसा काम करो कि गूगल पर आपको सर्च करा जाए, जो आज योगेंद्र जी ने भी यहाँ बोला, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक सवाल और हर बार मैं आपसे करता हूँ। जी।
कि आप गुरुकुल की बात करें, जी। गुरुकुल को लेकर कई तस्वीरें ऐसी दिख जाती हैं कि जी। आप बच्चों के बीच में उनको जी। जो हमारी हिंदू सभ्यता होती है वो सिखाने का काम करते हैं। जी। गुरुकुल की कहानी कहाँ तक पहुँची है और अब क्या उद्देश्य है उड़ान का गुरुकुल? जी, तो गुरुकुल का उद्देश्य क्या है वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे मंदिर जो हैं और हमारे ऐसे संस्थान जो हैं जहाँ पर हम केवल पूजा पाठ के लिए जाते हैं, वो केवल पूजा पाठ की जगह ना बने, वो हमारी शक्ति का केंद्र बन जाएं और वहाँ पर युवा भी जाने लगें। युवा जा रहे हैं लेकिन बहुत कम जा रहे हैं, तो वो जाना शुरू हो वहाँ पे हम संगीत के माध्यम से या किसी भी कला के माध्यम से उनको वहाँ पर खींच कर लाएँ। तो अभी कला गुरुकुल जो है, अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारे मंदिरों में शुरू हुए हैं, लेकिन हाँ, रोहिणी में मंदिर है, कुंडली हरियाणा में मंदिर है, ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर ये कार्य शुरू हो चुका है। और ख़ासकर हम ये सोच रहे हैं कि 2026 से पहले से कुछ प्लानिंग करते हुए एक साथ 10 से ज़्यादा मंदिरों में ये काम शुरू करा जाए। उसके लिए हमारे संरक्षक श्री राजेश चेतन जी और हमारे संरक्षक पवन कंसल जी प्रेरित हैं और वो जल्दी ही प्लानिंग करके हम लोगों को जो भी आदेश देंगे उस पर हम पालन करेंगे और कला गुरुकुल आप बहुत सारे मंदिरों में देखेंगे। इतने कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, उन सब में ऑपरेशन सिंदूर सर्वश्रेष्ठ है। 4 दिनों में पूरे विश्व में अपनी धाक जमाने वाली भारत की सेना और माननीय मोदी जी की प्लानिंग और सामंजस्य और इतनी सटीकता और भारत द्वारा बनाए गए हथियारों की सक्षमता, एक्यूरेटनेस सिद्ध हो गई है। और ये भी सिद्ध हो गया है कि भारत के लिए पाकिस्तान को जीतना कुछ भी मुश्किल नहीं, बाएं हाथ का खेल है। और ये भी निश्चित हो गया है कि अब हम आतंकवाद को 1 मिनट के लिए भी अब सहेंगे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आतंकवाद को ज़मीन में रगड़ कर ख़त्म कर देंगे। तो बेटियों के लिए क्या कुछ कहेंगे जिन बेटियों ने, हमारे देश की बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था? देखिए, किसी भी राष्ट्र का जब भी कोई बड़ा कार्य संपन्न होता है उसमें राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का योगदान होता है। बेटे और बेटियां जवान हैं, युवा हैं, देश का खून उनके रगों में बहता है। स्वाभाविक रूप से वो तन मन धन लगा करके उस कार्य को अपना सर्वश्रेष्ठ अंजाम देते हैं। उसमें सभी का योगदान है, भारत के 140 करोड़ भारतीयों का, एक एक व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, युवक हो, युवती हो, सब ने तन मन और धन से उसमें योगदान दिया है, तभी ये ऑपरेशन सफल होते हैं। सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से उड़ान फाउंडेशन गुरुकुल की बात कर रहे हैं, गुरुकुल को लेकर आगे बढ़ाने की चर्चाएं हो रही हैं और अभी कई स्कूलों में और कई मंदिरों में गुरुकुल की जो जोड़ने की प्रक्रिया थी उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? गुरुकुल हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है? 5 वर्ष पूर्व जब उड़ान के बारे में प्लानिंग बनाई गई इसको शुरू करने के लिए, तो हमारा मुख्य उद्देश्य था भारतीय साहित्य और संस्कृति, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का। जो हम भूल चुके हैं उस पुराने इतिहास को याद दिलाने का, जो हम पूर्व समय में कर चुके, लेकिन हमारी आने वाली संततियां, जो हमारे युवा, हमारे बालक उससे अनभिज्ञ हैं, उस स्वाभिमान से अनभिज्ञ हैं, उस सब को खोज करके उनके मन मस्तिष्क में उतारना, ये परम पावन उद्देश्य था उड़ान का। वो उद्देश्य समय के साथ साथ गति पकड़ रहा है, उड़ान समय के साथ मजबूत हो रहा है। याद रखिएगा, और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, उड़ान वास्तव में संस्था का जो मेन उद्देश्य रहता है कि हमारे जो बच्चे, नई पीढ़ी जो आ रही है उसमें देशभक्ति से ओतप्रोत हों, हमारे संस्कार उनके अंदर आएँ और हम देश में लोगों को जागरूक कर सकें कि हमारी जो सेनाएं बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं उनके प्रति लोगों के अंदर कोई ऐसी निगेटिविटी की भावना ना पनपे कि उनके लिए हम जैसे आजकल आपने देखा होगा कोई जनगण मनगढ़ गाने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को नारा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। अरे भाई, आप देश में रहते नहीं हो क्या? तो जब आप देश में ही रहते हो, देश का ही खाते हो, देश में ही सांस लेते हो, तो देश ये अकेला हमारा या उनका नहीं है, हम सबका एक साथ पूरा देश है। तो हम सबको एक साथ मिलके इस देश के लिए खड़ा होने का समय है। तो उसी को देखते हुए हमारी संस्था ने एक कार्यक्रम किया है कि हम सब एक हैं और संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि देश में समरसता बनी रहे। ऑपरेशन सिंदूर भी आप लोगों ने इस कार्यक्रम का नाम दिया है जी, तो उसका क्या उद्देश्य है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर
पाकिस्तान ने जो एक छलावा किया, एक ऐसा कृत्य किया कि लोगों को चुन चुन के, उनकी जाति पूछ के, उनका धर्म पूछ के जो उनके ऊपर हत्याएं की, उनको मतलब प्रताड़ित किया एक तरह से, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया कि उन पाकिस्तान में घुस के उनके जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे और जो भी आतंकवादी वहाँ पे संगठन थे उनको नाश किया है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ऐसा हमने प्रधानमंत्री पाया है कि जो इस तरह के कदम उठा सकता है, तो हमें बड़ा गर्व है। ये संस्था गुरुकुल को बड़ा बढ़ावा दे रही है, जी चाहती है कि भाई देश में फिर से गुरुकुल की जो होती है वो चालू हो जाए। गुरुकुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब ये समझो बिंदु जैसे होता है वो। हमारी संस्था ने कार्यक्रम और स्टार्ट किया था। हमने कला गुरुकुल के नाम से मंदिरों में छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। मेन हमारे देश में पहले गुरुकुल ही चला करते थे। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल के माध्यम से ही चलती थी। गुरुकुल में सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उनका सर्वांगीण विकास होता था। कैसे आपको समाज में रहना है, समाज के प्रति कैसे सोचना है, किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से आप काम कर सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप देश की रक्षा कर सकते हैं, कैसे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, ये सब कुछ उस गुरुकुल में सिखाया जाता था। जो कि देश में आक्रांता आए और उन्होंने हमारी इस परंपरा को, इस सिस्टम को ख़राब कर दिया और उन्होंने एक हमें व्यवस्था पढ़ाई की दे दी, जो कि आज आप पब्लिक स्कूलों में देख रहे हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के अलावा वहाँ पे बच्चों को सिखाने की कोई काम नहीं हो रहा है। तो पढ़ लिख के जो समाज तैयार हो रहा है वो तमाशगीर है, वो तमाशा देख सकता है, करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए हमारी संस्था गुरुकुल को बढ़ावा देती है कि गुरुकुल जैसे पहले थे वैसे आएंगे तो देश में कुछ ऐसा होगा कि समाज एक साथ फिर से जुड़ेगा। तमाम कवियों को यहाँ देखा गया, कई बच्चों ने अपनी प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया, देश के प्रति अपनी प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया। क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से, आपकी संस्था की तरफ से समाज को और देश को? सर, जैसा कि आपने देखा होगा, कवि जो होते हैं ना, ये कवि हमारे संस्कारों को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को बचा के रखते हैं। और तुलसीदास जी भी एक कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी और मुझे बड़ा गर्व है, मैं उन्हीं के ख़ानदान से हूँ। तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी और रामचरितमानस घर घर में, आज विश्व का ऐसा कोई भी हिंदू नहीं होगा जिसके घर में रामचरितमानस ना हो या उसको 2-4 चौपाइयाँ ना आती हो। तो कवियों का बड़ा योगदान रहता है। कवि ही वो जो खून में संस्कार पिरोने का काम करते हैं, वो कवियों के माध्यम से होता है। तो उसी के कि इस टाइप के कार्यक्रम और भी होने चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए हिंदुस्तानी बच्चों के बीच में और जज्बा एक पैदा होना चाहिए देशभक्ति का। मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे ही नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए कि बस मीडिया में हो गया और बस बात ख़त्म हो गई और 2-4 लोगों ने आके बैठ के बात कर ली। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। इसमें हमने पाकिस्तान को एक सबक सिखाया है। इसमें हमारी जो जितने भी हमारे इंडिजीनियस जो हमारे इक्विपमेंट बने हुए हैं, उन्होंने लाजवाब कार्रवाई करके दिखाया है। और जो हमारे जवानों ने इसमें शिरकत की है, जिस हिसाब से ख़ास तौर पे 2 लेडीज़ ने जिस हिसाब से इसको मैनेज किया, 2 बेटियों ने हिंदुस्तान की, तो जिस तरह से उन्होंने इसको मैनेज किया है और जिस हिसाब से सारी दुनिया को दिखाया गया है, उससे मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में संदेश गया है एक, और हमारे बच्चों में वो संदेश जाना चाहिए। और इसको हमेशा, मुझे लगता है हर साल इसके उपलक्ष्य में इस टाइप के कार्यक्रम पूरे देश भर में होने चाहिए, जिससे कि कोई भूलने ना पाए इस चीज़ को। सर, आपने पूरी दुनिया देखी है जी, हर इंसान को देखा है आपने जी। गुरुकुल की बात की जा रही है यहाँ पर जी। संस्था हमेशा गुरुकुल की बात को उठाती रहती है जी। अभी कई जगह कई मंदिरों में गुरुकुल खोलने की कोशिश की थी, खोले भी थे जी। क्या मानते हैं गुरुकुल? सर, मेरे हिसाब से जो पुराने भारत की एंशिएंट सिस्टम था पढ़ाई का, वो वापस आना चाहिए किसी भी तरह से। अगर हमारे को पूरे हिंदुस्तान में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करना है, अपनी एंशिएंट इंडियन सिस्टम को वापस चलाना है, चाहे वो योगा हो, जो कि अब पूरे भारत में मोदी जी के द्वारा फैला दिया गया है। बाबा रामदेव का उसमें बहुत ज़्यादा हाथ रहा योगा को और आगे ले जाने में। मेरे हिसाब से गुरुकुल सिस्टम से ही हमारे जो ऋषि मुनि की परंपरा है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े सिद्धांत दिए, वो बात अलग है कि हमारे ऊपर कई देशों ने राज किया, कई अंग्रेज़ों ने राज किया, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगालीज आए थे, मुग़ल सारे आए, मोहम्मद गोरी आए, इन्होंने हमारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की सारी, नालंदा जला दी, हमारी पुस्तकें जल गई।
3 महीने तक पुस्तकें चलती रही, लेकिन वो चीज़ें वापस आ सकती हैं दोबारा। हमारे ऋषियों ने बहुत बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे। हमारी जो एंशिएंट इंडियन पढ़ाई है, जो भारतीय परंपरा की पढ़ाई है, जो गुरुकुल में होती थी, वो सिर्फ ये पढ़ाई नहीं थी कि जो कि आज के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई होती है कि साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हमारे को धर्म की पढ़ाई थी, वो हिंदू धर्म की पढ़ाई थी, और उसमें ही आप समझ लीजिए उसी में गणित भी था, उसी में साइंस भी थी, उसी में केमिस्ट्री भी थी, उसी में भौतिक विज्ञान, सारा विज्ञान उसी में था सर। उसी में सभ्यता, उसी में सभ्यता थी, उसी में योगा। वो पढ़ाई सिर्फ ऐसी नहीं थी कि बाहरी पढ़ाई करा दो साइंस की, वो बाहरी और इंटरनल शरीर के अंदर की दोनों तरह की पढ़ाई कराते थे, जिससे कि आपकी मानसिक शक्ति का विकास हो, शारीरिक शक्ति